हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पिछले वीडियो में डेरिवेटिव के बारे में आपको अध्ययन कराया गया, आज हम आपके सामने चेन रूल लेकर आए हैं। तो चेन रूल देखिए, जो सबसे मोस्ट टॉपिक FOG DDX ऑफ FOGX। अब आज हम लोग इसके बारे में डेरिवेटिव करेंगे। देखिए बच्चों, चेन रूल सबसे मोस्ट आपके सामने। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? DDX F ब्रैकेट में G ऑफ X, माने फंक्शन के फंक्शन, माने फलन के फलन का अवकलन। तो अब यहाँ से ये है आपके सामने चेन रूल। चेन रूल, तो चेन रूल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अब इसको क्या करते हैं? लेट G ऑफ X इजकल टू T। तो DD यहाँ से कितना हो जाएगा? FT। D यहाँ T है तो बच्चों यहाँ DDT और ये DT बाई DX। अब देखिए FT का डेरिवेटिव जो हुआ इसे लिखते हैं F डैश T, और ये वैल्यू आपके सामने यहाँ से DDX, T की वैल्यू GX। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? डियर स्टूडेंट, F डैश T G डैश X। तो ये आपके सामने डेरिवेटिव हुआ FOG GOF। इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला नंबर हम F का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद जो फंक्शन के अंदर रहेगा उसका भी डेरिवेटिव हम लोग कर देते हैं। यही आपके इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए y इजकल टू F ऑफ X, इसको ये डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx। तो यहीं से F इजकल टू T कर देते हैं तो FT हो जाता है, और ये DDT और ये DT बाई DX। तो यही वैल्यू आपके सामने हो जाता था F डैश T DT बाई DX। तो बच्चों इसी रूल को हम लोग कौन सा रूल कह देते हैं? चेन रूल कहते हैं। अब जैसे अब चेन रूल के अध्ययन करते हैं टॉपिक पे। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल DDX साइन ऑफ लॉग X। देखिए इस समय फंक्शन आपके सामने साइन लॉग X के प्लेस पे लॉग X है। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन, अब जो ये आपके सामने साइन के बाद जो सेकंड वाला टर्म आपके सामने लिखा है, इस वाले टर्म को लेट कर दीजिए लॉग X को क्या मान दोगे? T मान दीजिए। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? साइन T DD, इसके अनुसार ऑपरेटर यहाँ लिख दीजिए, और यही DT उठा करके यहाँ लिख दीजिए, जो DX यहाँ इसके पास कर दीजिए। अब बताओ साइन T का वैल्यू जो होता है cos T होता है, और यहाँ से DDX T का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए log X, और ये बेटा मेरे कितना हो जाएगा? cos log X, और log X का डेरिवेटिव 1/X, माने ये आपके सामने राइट आंसर हुआ, ठीक। तो इस नियम को हम लोग क्या कह दे रहे हैं? चेन रूल कह दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एकदम साइन tan X, साइन tan X। तो tan X DDX। अब क्या करते हैं इस टॉपिक के लिए? tan X को T मान देते हैं। लेट tan X को T मान देते थे, तो साइन T DT बाई DX, यहाँ से DDT। अब साइन T वैल्यूज cos T, और बच्चों DDX T की वैल्यू tan X, और यहाँ T के स्थान पे cos tan X,
और tan यक्स का sec स्क्वायर यक्स। यदि हम लोग एक लाइन में क्वेश्चन इसको लगा सकते हैं, कंपटीशन में जाइए बिल्कुल एक सेकंड में क्वेश्चन लगाने का तरीका, साइन है, साइन का cos tan यक्स पूरा लिखिए और tan यक्स का डेरिवेटिव लिख दीजिए sec स्क्वायर यक्स। जो एक सेकंड में सॉल्व कैसे होता है, यहां से देखिए क्वेश्चन एक सेकंड में कैसे सॉल्व हो जाता है। तो tan log यक्स dd यक्स। तो अब यहां से बच्चों tan का डेरिवेटिव इस समय tan का पहले देखिए, tan का होगा sec स्क्वायर log यक्स, जाने दीजिए, और यहां से फिर dd यक्स कर दीजिए किसका, इस log यक्स का, और log यक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/यक्स हो जाएगा। तो sec स्क्वायर log यक्स डिवाइडेड बाई यक्स। तो ये क्वेश्चन आपके सामने चाहिए, तो एक सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आप ले लीजिए, बिल्कुल बिना कुछ लेट किए हुए क्वेश्चन को अपने हाथ में ले लीजिए और यही आपके सामने एक सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आपके झोली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, dd यक्स log ऑफ sec यक्स प्लस tan यक्स। अब ऐसे क्वेश्चन है तो बताओ log के छोड़ने के बाद सारा टर्म gx है, इसको लेट कर दीजिए sec यक्स प्लस tan यक्स को t मान दीजिए। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, log t, यहां से dt dt बाई dx। अब log t की जो वैल्यू हुई 1/t हो गई, और यहां से देखिए बच्चों ddx और इस t का वैल्यू यहां से उठा के रख दीजिए sec यक्स प्लस log यक्स। देखिए और यही वैल्यू आपके सामने 1/t के प्लेस पे जस्ट वैल्यू इसी को रखिए sec यक्स प्लस tan यक्स, और यहां से बच्चों मेरे sec यक्स का जो वैल्यू होगा वो बताओ कितना होगा, sec यक्स प्लस sec यक्स tan यक्स, इसका फार्मूला, और ये वैल्यू कितना है, tan यक्स है, यहाँ log नहीं है बच्चों, ये tan यक्स है, और tan यक्स का फार्मूला होता है sec स्क्वायर यक्स। तो अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन होगा, sec यक्स कॉमन हो जाएगा। तो जब sec यक्स कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो sec यक्स कॉमन, ऊपर कितना बच गया, tan यक्स प्लस sec यक्स डिवाइडेड बाई sec यक्स प्लस tan यक्स। अब ये कैंसिल और आंसर आपके हाथ में आ गया sec यक्स। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये मैक्सिमम इम्तिहान में पूछे जाते हैं, IMP है बच्चों मेरे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आपके सामने NCERT का मैं पैटर्न लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2। अब देखिए 5.2 का एक एक क्वेश्चन कर रहा है, यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है dd यक्स साइन कितना लिखा है, यक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम एक सेकंड में मोड़ दीजिए, साइन यक्स का बताओ कितना हो जाएगा, cos, और इस पूरे पैटर्न को लिख दीजिए यक्स स्क्वायर प्लस 5, और dd यक्स साइन के जो अंदर वाले टर्म है, साइन का अवकलन हो चुका है बच्चों मेरे, अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए यक्स स्क्वायर प्लस 5, और यही वैल्यू आपके यक्स स्क्वायर का 2x होता है, 5 इज कांस्टेंट, देन कांस्टेंट वैल्यू इज 0। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x cos यक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस इज राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है dd यक्स cos ऑफ साइन यक्स। अब देखिए cos ऑफ साइन यक्स, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं, पहले cos का हम लोग पूरा डेरिवेटिव करते हैं। अब बताओ cos का कितना होता है बच्चों, माइनस साइन, और यक्स के प्लेस पे क्या लिखा है, साइन यक्स, घेर करके इसको साइन यक्स लिख दीजिए, और dd यक्स साइन यक्स।
और इस साइन यक्स का भी डेरिवेटिव अलग से कर दीजिए। अब यही आपके सामने आंसर हो गया, साइन ऑफ साइन यक्स इनटू कॉस यक्स, दिस इज राइट आंसर। तो को के मतलब हुआ निगेटिव, मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दिया, जहां पे वैल्यू को रहेगा वहां पे वैल्यू को के स्थान पे यहाँ पे हमें माइनस लगा देना है, इसको बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, डी डी एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इसको क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी को लेट ए एक्स प्लस बी को टी मान देते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर दीजिए। तो देखिए साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी कर दीजिए, इसको भी डेरिवेटिव कर दीजिए। अब इस समय ए एक्स का ए कॉस ए एक्स प्लस बी, मात्र 2 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड लगा। ध्यान में रखिए, फार्मूला आपको तैयार है तो बिल्कुल एकदम क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए। बच्चों मेरे ध्यान से क्वेश्चन देखिए और जरा कुछ प्रैक्टिस करिए और बिल्कुल एकदम डेरिवेटिव आपके हाथ में रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सेक डी डी एक्स सेक tan रूट में एक्स, जैसे जैसे बढ़ते जाए वैसे वैसे क्वेश्चन को बढ़ाते जाइए। लेट कर दीजिए tan रूट में एक्स को टी मान दीजिए। अब बताओ इस सेक ये कितना हो जाएगा, सेक टी डी डी टी डी टी बाई डी एक्स, और सेक टी का फार्मूला हो जाता है सेक टी tan टी, और डी डी एक्स tan रूट में एक्स, और इस सेक को हम लोग लिखते हैं सेक टी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं यहां से सेक, और टी का फार्मूला मैंने अभी अभी बता दिया था tan, टी का वैल्यू मैंने माना था tan रूट में एक्स। यही टी के स्थान पे क्या लिख देते हैं, tan रूट में एक्स, tan रूट में एक्स, और tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट में एक्स, और सेक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 रूट में एक्स। इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से कर देना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपान रूट में एक्स। तो बच्चों मेरे ध्यान से वीडियो मेरा देखिए, और यह क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसे कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट मेथड पे व्हाट्सएप पे करिए और आपका आंसर आपके झोली में रहेगा। और बिल्कुल एकदम क्लास से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5, डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, यही क्वेश्चन है। तो अब यहां से हमने आपको डेरिवेटिव पढ़ा ही दिया था, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर कल का वीडियो में। तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो डीएन एन डी याद में रखिए, तो यहां से क्या लिखते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी 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 एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अंश को लिख दीजिए माने न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी, डी डी एक्स डिनोमिनेटर को लिख दीजिए कॉस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहां से साइन का होता है कॉस, तो कितना हो जाएगा बच्चों मेरे, जो यस का कोफिशिएंट होता है वो बाहर हो जाएगा। तो ए को यस का कोफिशिएंट मैंने बाहर कर दिया ए, तो कॉस सी एक्स प्लस डी साइन के होता है कॉस ए एक्स प्लस बी।
अब बच्चों अब इसी को भी यहां से देखिए, ये यहाँ का कोफिशिएंट c मैंने बाहर किया, को पे निगेटिव है तो निगेटिव ये कन्वर्ट हो करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस के माइनस होता है इसलिए साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कितना बन गया बेटा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ध्यान में रखिए बच्चों, यहाँ का जो स्क्वायर है और यहाँ का ये एंगल है वो ये आपके सामने स्क्वायर है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसके मतलब हमारा कहना है जो आपके सामने कि साइन यक्स का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू साइन यक्स स्क्वायर, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसको हम जो लिख सकते हैं तब क्या हो सकता है, यदि इक्वल में करते हैं तो यहाँ का स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है। तो बच्चों ये ध्यान में रखिए कि साइन स्क्वायर यक्स डज नॉट इक्वल टू साइन यक्स स्क्वायर, इसको जरा ध्यान में रखिए कि कहां पर स्क्वायर, और यहाँ का स्क्वायर एंगल पे है और यहाँ का स्क्वायर इस फंक्शन पे है। तो फंक्शन को आप ध्यान में रखना है, आपको बिल्कुल एकदम फंक्शन को देखना है कि यहाँ का आपका स्क्वायर इस फंक्शन पे है और यहाँ का स्क्वायर इस एंगल पे है। तो देयरफॉर अब यही वैल्यू आपके सामने जब हमने dn लगाया, माने डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब यही वैल्यू आपके सामने साइन का होता है cos ax प्लस बी और यस का कोफिशिएंट ए बाहर हो जाएगा, इसी प्रकार यस का कोफिशिएंट यहाँ से बाहर हो जाएगा और यही फार्मूला आपके सामने वैल्यू आपके सामने होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर 6 क्वेश्चन, डी डी एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर यस टू द पावर 5। देखिए वही बात मैंने आपके सामने यहाँ बताया। तो देयरफॉर इतने फंक्शन को फर्स्ट मानिए, इतने फंक्शन को सेकंड मानिए। तो यहाँ से फार्मूला आपको एक कल बता दिया गया था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बच्चों अब ये वैल्यू फर्स्ट फंक्शन पे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस एक्स क्यूब डी डी एक्स साइन स्क्वायर यस टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर यस टू द पावर 5 डी डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। देखो एंगल पे यहाँ लगा है, तो या तो आप इसको करते हैं 2 बाहर लिख देते हैं, या तो हम लोग लेट कर देते हैं, इसे दिस इक्वेशन 1 मान करके छोड़ देते हैं। दो आपकी पहचान, तो यहाँ से लेट डी डी एक्स साइन स्क्वायर यस टू द पावर 5, इसको कैसे लिखते हैं, डी डी एक्स साइन यस टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। अभी अभी मैंने बताया एक नियम, जस्ट साइन स्क्वायर यक्स को साइन यक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब ये स्क्वायर आपके सामने इसको टी मानते हो तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 साइन यस टू द पावर 5 फिर साइन डी डी एक्स, अब आपके सामने साइन यस टू द पावर 5 आया। अब साइन का जो डेरिवेटिव हुआ बच्चों, तो 2 साइन यस टू द पावर 5, साइन क्या होता है cos यस टू द पावर 5, फिर डी डी एक्स आपके सामने जो बन गया यस टू द पावर 5 बन गया। तो इसी को हम लोग लिखते हैं 5 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 यस टू द पावर 4, तो साइन यस टू द पावर 5 cos यस टू द पावर 5। अब ये कितना हो जाएगा, यही वैल्यू आपके सामने 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। ये आपको इसको मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ, डी डी एक्स साइन स्क्वायर यस टू द पावर 5, इसका आंसर आ गया 10 यस टू द पावर 4 साइन यस टू द पावर 4 अरे यस टू द पावर 5 cos यस टू द पावर 5। ये फार्मूला आपके सामने देखिए निकला। अब नेक्स्ट आपके सामने टॉपिक, इसको मैं करता हूं, तो हम लोग इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं, डी डी एक्स यहीं से डी डी एक्स कॉस एक्स क्यूब,
तो कास का हो जाएगा माइनस साइन यक्स क्यूब डी डी यक्स क्यूब। देखिए अब यक्स क्यूब का 3x² माइनस 3x² साइन यक्स क्यूब। तो इसका भी मैं डेरिवेटिव यहाँ लिख लेता हूँ, डी डी यक्स कास यक्स क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 3x² साइन यक्स क्यूब। देखिए अलग अलग मैंने लिख दिया। अब लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब इन दोनों का मान जो है मैं फ्रॉम फर्स्ट पे रख देता हूँ। तो बताओ बच्चों इसकी वैल्यू कितना हो गया, इतने की वैल्यू यहाँ से देखिए पुट माने इसका और इसका मान एक में रख दीजिए। तो इसके स्थान पे हम इसको लिख दे रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ 10x⁴ cos यक्स क्यूब। देखिए उसके बाद इन दोनों को साइन x⁵ cos x⁵ और दिस वैल्यूज माइनस प्लस माइनस माइनस, देखो ये माइनस और ये प्लस। देखिए ध्यान से 3x² साइन यक्स क्यूब साइन स्क्वायर x⁵ यही आपके सामने राइट आंसर है बच्चों मेरे। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन को आपको बिल्कुल एकदम हल करने में नहीं, डेरिवेटिव इसका फार्मूले का वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो अलजेब्रा है अलजेब्रा को बाद में पहले ही लिखा, उसके बाद इसको लिखा, लिखने के बाद हमने इस दोनों पैटर्न को यहाँ पे उतार दिया। और नेक्स्ट आपके सामने इसका cos x क्यूब का देखिए माइनस 3x² साइन x क्यूब का साइन स्क्वायर x⁵ ये आपके सामने आंसर हुआ। तो इसी के साथ 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपके सामने 7 क्वेश्चन। डी डी एक्स 2 रूट में कॉट यक्स स्क्वायर। देखिए अब करते क्या है, ये फार्मूला आपको मैंने बच्चों बता दिया है, रूट में यक्स कितना बताया 1/2 रूट में यक्स। तो बताओ 2 ऐसे रहेगा अपान में 2 रूट में कितना कॉट यक्स स्क्वायर, फिर डी डी एक्स इस अंदर वाले को कॉट यक्स स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल, यहां से हमने लिखा 1, क्या लिख दिया 1 रूट में कितना कॉट यक्स स्क्वायर। अच्छा कॉट का फार्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर, फिर डी डी एक्स कितना यक्स स्क्वायर। अब यक्स स्क्वायर का जो वैल्यू हुआ 2x हुआ। अब इसी को लिखते हैं माइनस 2x कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट में कॉट यक्स स्क्वायर। ये आपके सामने आंसर आया 7वां आंसर। तो ठीक, तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन इज वेरी इजी, एक एक क्वेश्चन करके डी डी एक्स कॉस रूट में एक्स, अब कॉस के माइनस साइन रूट में एक्स और डी डी एक्स रूट में एक्स। रूट में एक्स का फार्मूला हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो साइन रूट में एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट में एक्स। तो इस प्रकार से आपके सामने फार्मूला निकला। तो यह मान लीजिए हम 7वें विचार करें तो इसको टी मान देते हैं। तो रूट का फार्मूला रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1/2 रूट दिस, और डी डी एक्स इस रूट के अंदर का फार्मूला अलग से करते हैं। कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव इस कॉट के बाद यक्स स्क्वायर का अलग से करते हैं। और यक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 2x में। और यहाँ से इसी प्रकार ये आपके सामने दिस इज राइट आंसर हुआ। और 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये बना। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन इन 9 क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में x-1।
x बिलोंग टू R, x इक्वल टू 1 पर अवकलन नहीं है, x इक्वल टू 1 पर अवकलन नहीं है। तो देखिए बच्चों, एक तो आपके सामने ग्राफ मेथड है और एक तो आपके सामने मतलब क्या है, डेरिवेटिव के मेथड से है कि LHD जो आप लोगों को वहां पे पढ़ाया गया 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल, और इक्वल टू RHD माने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। इसके बारे में आपको उसमें पढ़े हैं। तो अभी हम ग्राफ के मेथड से आपको बता रहे हैं। ग्राफ इससे तो यस आपके यदि मान यस का देखिए, पहला नंबर हम ग्राफ आपके सामने मान यस के ड्रा करते हैं। तो ये वाई ओ वाई डैश यस डैश ओ यस, इस समय ये आपके सामने जो ग्राफ आपके बन रहा है ये माड यस का ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ से बच्चों मेरे हमें जो ग्राफ बनाना है वो माड यस माइनस 1। तो अब जब यस माइनस 1 हो तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट यस बराबर 1 होता है। तो 1 के पॉइंट यहाँ जितने ये यस बराबर 1 पर ग्राफ शिफ्ट होगा उतने ही देखिए यदि 0 से 1 पे शिफ्ट हुआ तो ये ग्राफ यदि 1 पे है यहाँ से वैल्यू, तो यही ग्राफ शिफ्ट होकर के 1 पॉइंट इधर आया और यहाँ का जो पॉइंट हुआ शिफ्ट होकर के यहाँ पे आया 1 पॉइंट। तो हम लोग एक पॉइंट इसको शिफ्ट कर देते हैं और इस समय जो ये आपके सामने ग्राफ बन रहा है, एक ग्राफ किसका है, यस इक्वल टू माड में यस माइनस 1। तो देखिए जब ये आपके सामने कॉन्टिन्यूअस तो है माड में यस माइनस 1, लेकिन यस माइनस 1 पर क्या बना रहा है, ये कॉर्नर बना रहा है। और जब भी ग्राफ में बेटा मेरे कॉर्नर हो जाए तो कॉर्नर पे अनंत क्या बनते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। और टेंजेंट कैसा होना चाहिए, ओनली 1 पॉइंट पे होना चाहिए, तभी तो ग्राफ आपके सामने डिफरेंशिएबल होगा माने अवकलनीय होगा, नहीं तो अवकलनीय नहीं होगा। यदि इधर के ग्राफ को यदि हमारी बात देखा जाए तो fx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरे, x माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन यदि इधर के ग्राफ देखा जाएगा तो माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ से देखिए ये ग्राफ आपके सामने, ये के राइट और ये के लेफ्ट में यदि बात देखें तो इधर की वैल्यू आपके 0 हो जाएगी और इधर यदि देखें तो इधर की वैल्यू आपका कुछ और हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये क्या लिख देते हैं, यह ग्राफ से स्पष्ट है कि यस इक्वल टू 1 पर इनफाइनाइट टेंजेंट बन रहे हैं माने अनंत टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, अर्थात यस बराबर 1 पर अवकलन नहीं है, अवकलन नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये ग्राफ बना करके प्रूव कर देना है। ठीक, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपके सामने कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, हम वो वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन लेकर आपके सामने आएंगे। तो देखिए क्लास से जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।